CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में एंड उम्मीद है कि आप और आपका परिवार घर पे सुरक्षित होंगे और आज के एपिसोड के लिए, वचन के लिए और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए रेडी हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। दिस इज़ अ प्रोग्राम विच फैमिलीज सिट टुगेदर एंड वॉच टुगेदर। और बहुत अच्छा है कि आज भी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज हम परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस परिवारों में होता है और इस मेंटल स्ट्रेस के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मानव, क्या क्या कारण होते हैं इस मेंटल स्ट्रेस के जो परिवारों में आता है और हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? दो तीन चीज़ें जो निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि परिवारों में कंपैरिजन, आपस में एक दूसरे का, परिवारों में नॉट फाइंडिंग स्पेस, सेफ स्पेस टू ब्रिंग आउट देयर इनबिल्ट फीलिंग्स और उसको एड्रेस नहीं करना। मगर मूल तत्व ये है कि परिवार एक साथ एक समझ से, एक पर्पस से आगे नहीं चल रहे हैं और वो है कि प्रभु के सामने अधीनता। अगर उस चीज़ को ले आएं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे और हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे और आप अपने परिवारों में एक बदलाव देखेंगे। दोस्तों, अब समय होगा कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी को जानें जो आपको और मेरे को इंस्पायर कर सके। कहानी है नारायण धांधेकर की। वहाँ पर उनके परिवार में बिल्कुल शांति नहीं थी। हमेशा परिवार में एक तनाव सा बना रहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नारायण की फैमिली एक जॉयफुल फैमिली बन गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए देखते हैं। नारायण दांडेकर अपने परिवार में बातचीत करने के तरीके से परेशान थे। जैसे मैं काम के लिए जाना और काम के लिए जाने के लिए निकलना तो पत्नी का बोलना अलग होता, चिड़चिड़ापन होता है और लड़के भी तो सुनते ही नहीं थे। चलो अपने पिताजी क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना, इधर जाना उधर जाना, वो उनका ज्यादा था। नारायण के नाखुश होने की एक और वजह उनकी पत्नी का बिगड़ता स्वास्थ्य भी था। हम बाहर काम करते थे, मेरी पत्नी भी बाहर काम के लिए जाती थी। लेकिन 1-2 साल से पहले वो दवा पानी खाती थी अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर में जो जकड़न, हाथ पैर में ऐसे होते थे टेढ़े वगैरह। हमने सोचे कि कुछ दवा पानी लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता था। बहुत दोहली, किसी को पैसा देना, दवाई लेना, जड़ी बूटी ले रहे वो खाना, 2-4 दिन 4-8 दिन का वो सुकून मिलता, उसके बाद में कोई फायदा नहीं होता। विभिन्न चुनौतियों से गुजरते हुए नारायण अपने जीवन में शांति चाहते थे। हमारे घर में अशांति रहती थी, चिड़चिड़ात वातावरण रहता था, बच्चे सुनते नहीं थे, पत्नी भी अलग बातें करती थी, मेरा भी बोलना अलग हो जाता था। नारायण को कष्ट झेलता देखकर उनकी माँ ने उन्हें एक सलाह दी जो उन्होंने खुद अपने प्रार्थना करने के व्यक्तिगत अनुभव से पाया था। बेटा, मेरी जो परेशानी है वो प्रभु मसीहा दूर कर रहा है, और जो मेरे जीवन में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी प्रभु मसीह मेरे प्रेयर प्रार्थना से ठीक हो रही है। माता बोल रही थी जो तकलीफ है मेरे पत्नी को, वो जाके बात करो तो प्रभु ठीक करेगा। जैसे ही नारायण अपनी माँ की बातों पर ध्यान देने लगे, वो अपने जीवन में एक ठोस परिवर्तन देखने लगे। हम प्रार्थना करवाने के लिए जाते थे, डडमल ताई के घर में जाते थे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाने के बावजूद। क्या ये प्रभु मसीह जो है, हमारे उद्धारकर्ता जो है, हमारा जीवन परिवर्तन करेंगे। तो वो प्रार्थना करने के लिए 4-5 लोग रहते थे तो बहुत सुकून मिलता था। मैं पत्नी को लेके जाता था, मैं खुद भी जाता था, बच्चे नहीं आते थे तो हम दोनों जाते थे, तो हमारा जीवन ऐसा लगता था कि अच्छा जीवन परिवर्तन हो रहा है और हमारा परिवर्तन करने वाला हमको प्रभु यीशु मसीह मिल गए हैं।
नारायण ने बाइबल पढ़ना और चर्च जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो आध्यात्मिक रूप से बढ़ते गए, वो उस शांति का अनुभव कर पाए जिसकी उन्हें अपने जीवन में तलाश थी। प्रभु की वचन पढ़ते जा रहे, थोड़ा सा हमारे जीवन में परिवर्तन होते जा रहा है। हमारा परिवर्तन प्रभु में उत्साहित हो गया, अच्छे प्रभु का अनुभव आ गया। और जैसे जैसे हम चर्च जाने लगे, वैसे वैसे हमारा अनुभव भी बढ़ते जा रहा। हमारे परिवार में सुकून सबको मिलते गया। प्रभु की शांति और प्रेम का अनुभव पाकर नारायण और उनके परिवार ने मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया। मसीह जी ने जो क्रूस पे अपना बलिदान दिया, उसको याद करके हमने सोचे क्या जीवन परिवर्तन करने वाले और जीवन को बदलाने वाले परमपिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह है, वही हमारा उद्धार करने वाले हैं और वही हमारे जीवन का परिवर्तन करने वाले हैं। आज नारायण सभी आशीषों के लिए और विशेष रूप से अपने जीवन में पाई शांति के लिए अपने परिवार सहित प्रभु के आभारी हैं। नारायण दांडेकर जी की कहानी कितनी अच्छी है और किस तरह उन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार की शांति और खुशियों को रिस्टोर कर लिया। ही कुड डू इट विद प्रेयर एंड हम देखते हैं कि वो कैसे अपने परिवार के बारे में चिंतित थे और कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की। आज प्रभु के वचन से देखें कि प्रभु का वचन मेरे और आपको कैसे प्रोत्साहित कर रहा है कि जब हम परिवार में प्रार्थनाओं की डिस्कशन करते हैं। यशायाह 40:38 में वचन में इस तरीके से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को वो सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खा गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और ना थकित होंगे। दोस्तों, आयरन मैन करके एक रेस होती है जिसके अंदर बहुत अलग अलग किस्म की श्रम इन्वॉल्व होते हैं। स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, रनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग होती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसमें जो प्रथम आता है वो ही उसका विजयी घोषित किया जाता है। मगर उसकी तैयारी बहुत ही अलग किस्म की होती है। उस तैयारी में जो एथलीट होता है उसका एक कोच या मेंटर होता है, और वो एथलीट जो होता है सिर्फ कोच और मेंटर की ही सुनता है। खाने के सिलसिले में कहाँ पे आराम करना है, कब आराम करना है, इवन इतना डिटेल तक वो उन दोनों की जुगलबंदी होती है कि कोच बताता है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो गिव अप बहुत जल्दी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस एथलेटिक रेस में, जो कि बहुत ज़्यादा श्रम से पूर्ण है, उसमें जो एथलीट है पूर्णता से अपने कोच के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन टू द एक्सटेंट कि वो सोच विचार भी उसको कोच उसको डायरेक्ट करता है। भाइयों और बहनों, ये दुनिया का जो हमारा जीवन है, दुनिया में जो हमारा जीवन है, उसमें भी इस रेस की तरह हम लोग बहुत बार थक जाते हैं और बहुत सारे श्रम में फंस जाते हैं। वी ट्राई टू मेजर इन द माइनर्स, बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं नाउ आई एम रेडी टू गिव अप। हमारे पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं जिसमें कहते हैं वी आर गिविंग अप नाउ। मगर ये प्रभु का वचन देखिए, प्रभु कभी नहीं थकता है, प्रभु कभी श्रमित नहीं होता है, बल्कि वो जो वीक हैं, थके हुए हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको बल देता है। और जो लोग अपने बल से चलते हैं, चाहे कितने जवान हो, चाहे कितने शक्तिशाली हैं, वो थकते जा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए मुझे और आपको जो प्रभु के साथ करनी है, वो एथलीट की तरह जो अपने कोच या मेंटर के ऊपर पूर्णता से निर्भर था, प्रभु के ऊपर वेट करना। और वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से कैजुअल हो गए और अपना चादर ओढ़कर सो गए। नहीं नहीं, वेट करने का मतलब है कि यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द लॉर्ड इन एंटिसिपेशन। ईच दिन उनकी नई नई चीजें क्या बता रहे हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के जनों के साथ मिलकर। और जहां पर हम थक गए तो कहे, प्रभु जी आई एम नॉट गोना गिव अप, क्योंकि आप मेरे पे गिव अप नहीं कर चुके हैं।
भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जो 2800 साल पहले एक लिखा गया वचन था, जो आज भी मेरे और आपके लिए सही घोषित होता है, कि कहते हैं कि प्रभु पर आप टिके रहें, वेट ऑन द लॉर्ड, डोंट गिव अप। अगर आज आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गिव अप, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु आपको रास्ता देगा। प्लीज डू नॉट गिव अप। जी, और दोस्तों हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में आप परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर से मदद पाएँ। दोस्तों हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे, वी वुड लव टू प्रे विद यू। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों हम लोग इस नंबर पर डायरेक्ट चैट और फ़ोन काउंसलिंग के लिए भी अवेलेबल हैं, प्रार्थना के साथ साथ। तो ज़रूर से हमारे से कांटेक्ट करें और हम बहुत आपको कनेक्ट करके काउंसिल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। छोटे शहरों और गांवों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत कम है, पर जागरूकता की जरूरत हर घर हर गांव में है। इस इलाके में महिलाओं को अपने मानसिक तनाव को पहचानने या उसके लिए मेडिकल हेल्प ढूंढने का रिवाज ही नहीं है। महिलाओं की सही बात बताओ ना, कोई जल्दी से सुनता नहीं है। बात नहीं करते, काम करते करते घर में परेशान हो जाते हैं। जैसे काम वाला धंधा जाते हैं तो वो धंधा भी बहुत कम हो गया, हर बात की परेशानी हो गई। खर्चा ही नहीं चल रहा तो वो डॉक्टर को क्या देंगी, इसलिए खुद मर मर के जी लेती है अंदर। CBN फाउंडेशन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की तैयारी में गांव-गांव में चर्चा शुरू की और सभी को न्योता दिया। CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बहुत अहमियत देता है। इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़िए और हर बच्चे, महिला और टीनेजर को मौका दीजिए मेंटली स्ट्रांग होने का। www.cbnf.org पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम सपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस इन फैमिलीज़ के बारे में, और कैसे हम इस मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। दोस्तों जैसे हम इस पूरे महीने मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, अक्सर हम हमारे बच्चों के फिज़िकल हेल्थ पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर उनकी मेंटल, इमोशनल या उनकी इच्छाओं के बारे में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, जब आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर होता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको भी स्ट्रेसफुल बना देता होगा। इसलिए हम आपकी और आपके बच्चे की मदद करना चाहते हैं एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में थ्रू प्रोफेशनल काउंसलिंग। और अब समय है कि हम आपके सवालों के जवाब दें, यानी कि समय है कोई शक का। इस महीने हर वेडनेसडे को कोई शक में हम हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपके सवालों को लेंगे और आपकी मदद करेंगे। मैं बता दूं कि आप हमारे नंबर 99 10 40 10 10 पर काउंसलिंग हेल्प, प्रोफेशनल काउंसलिंग हेल्प का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमें इसे डायरेक्ट चैट पे भी भेज सकते हैं और ये काउंसलिंग हेल्प आपके लिए मौजूद है। तो चलिए आपके बच्चों से रिलेटेड सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रही हैं एक्सपर्ट एंड चाइल्ड काउंसलर सुपर्णा डेविड। सुपर्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सुपर्णा, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? पेरेंट होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चे को समय दें, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को समय देते हैं तो हम उसे ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ हर चीज में। एंड एज पेरेंट्स हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें उनकी बातें सुननी है, समझने की कोशिश करनी है एक बच्चा बनके कि बच्चे के मन में क्या हो रहा है। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के जब टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम, तो प्रार्थना जरूर उसमें इन्वॉल्व। तो एक वर्स जो मैं आपको इनकरेज करने के लिए बोलना चाहूंगी वो आइज़ाया
41:10 है, Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you and I will strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. प्रभु आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा. So God bless you. Cheer up and enjoy parenting your children. आइए एक और सवाल को देखें. मेरे बच्चों को किन कारणों से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है जिनका मुझे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बच्चों की जो जिंदगी है वो उनके परिवार, उनके स्कूल और उनके दोस्तों के तक सीमित है. ठीक है, हर एक ये फैक्टर जो है किसी ना किसी परिस्थिति में बच्चे को स्ट्रेस दे सकता है. जैसे कि अगर हम फैमिली लें तो अगर हमारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है पेरेंट्स के बीच में, और जैसे बच्चा बढ़ता है स्कूल में तो पढ़ाई का दबाव, उसके बाद मार्क्स लाने का दबाव, कभी कभी पेरेंट्स बहुत सारे क्लासेस में बच्चों को डाल देते हैं तो उनका पूरा दिन जो है बहुत ही पैक्ड रहता है. कुछ स्ट्रेस तो हर इंसान की जिंदगी में जरूरी ही है, इट इज नॉर्मल. पर अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाए उस स्थिति में आपको उसकी मदद करनी है, वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है. थैंक यू सुपर्णा फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस, और हमें बहुत मदद मिली आपके जवाब से. एंड दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर तनाव में हैं या बच्चों के बिहेवियर से आप परेशान हैं तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे थ्रू दिस प्रोफेशनल काउंसलिंग. आप हमें संपर्क ज़रूर करें और हमारी फ़ोन लाइन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं. वी आर देयर फॉर यू टू प्रे विद यू एंड टू हेल्प यू विद प्रोफेशनल काउंसलिंग. समय होगा कि हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, परिवार एक सबसे बेसिक यूनिट है आपकी समाज का, आपकी रचना का. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बेसिक यूनिट को आप अपनी करुणा से, अपनी दया से बांध के रखें. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परिवार में जो जो समस्याएं हैं वो बड़ी बड़ी बैटल्स को अपने घुटनों पर प्रार्थनाओं में लड़ें प्रभु जी, और उसके आंसर्स आते हुए देखें उन्हें, और वो जो विजय प्राप्त करें उसकी वजह से उनका विश्वास बढ़ता जाए. मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो बच्चे स्ट्रेस में हैं वो लोग सही गलत का समझ ले सकें, और जो स्कूल में बुलिंग होती है, स्कूल में गलत चीज़ें से वो गलत संगति में पढ़ते हैं प्रभु जी, उसका अच्छा बुरा जान सकें और उससे दूर आएं. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो बहुत पवित्र रिश्ता है, वो हस्बैंड वाइफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और एक दूसरे को बांध के रखें. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि घर में प्रार्थनाओं का माहौल हो और हर एक किस्म की चीज़ को वो प्रार्थनाओं में लाएं. ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवारों में एंजॉय कर पाएं. आइए दोस्तों, समय है कि आज के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखें. उत्सव का समय है और सीबीएन फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है. सीबीएन फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं. बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े, और हमारे रखे रहते हैं. तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं. सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें. आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं.
अक्टूबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन, प्रेयर फॉर एल्डरली जो अकेले रहते हैं और अपने एज और सिचुएशन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर और नई चीज़ों से एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे सिंगल्स के लिए जो पार्टनर्स के लिए शादी के लिए वेट कर रहे हैं और अलग अलग मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। God has great plans for you, so call. हम इंग्लिश और तेलुगु में भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो 9910401010 पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ जरूर कॉल करें और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेजेस के थ्रू भी भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस महीने हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और फैमिलीज़ में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है एंड ख़ास तौर से हमारी महिलाओं के लिए। और इस पे अगर हम लोग गौर करें तो काफ़ी सारी चीज़ें परिवार में सुलझ सकती हैं। जी, बहुत अच्छा कहा मानव ने। और दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन भी रिमोट कम्युनिटीज़ में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और सीबीएन फाउंडेशन बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां मेंटल हेल्थ जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत कम अवेयरनेस है। आइए देखें कॉलेज में कैसे साइकोलॉजी पढ़ाने वाली डॉक्टर वर्मा ने लद्दाख में डिफरेंटली एबल्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटल हेल्थ के बारे में सतर्क किया। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स व्यक्ति की एज या जेंडर पर निर्भर नहीं करती, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड लोग कई बार अपनी डे टू डे लाइफ चैलेंजेस और उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के कारण मानसिक तनाव और निराशा का सामना अधिक करते हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने पगीर लद्दाख के डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस के लिए एक रिमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ डॉक्टर वर्मा से। वो महिला कॉलेज आरा बिहार की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन एमए साइकोलॉजी एंड राष्ट्रपति से पुरस्कारित हैं अपने काम के लिए। इस वर्कशॉप में डॉक्टर वर्मा ने बड़े ही आसान शब्दों में मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया और पार्टिसिपेंट से मेंटल हेल्थ पर उनके व्यूज भी जाने। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, आप ही बताएं। वैसे तो मैम बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट एज पर मी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। जैसा उन्होंने कहा कि पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस, खुशी और एक शांतिपूर्ण जीवन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट। लो एनर्जी फील कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जबकि फिजिकली हम बिल्कुल सही होते हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं मानसिक हेल्थ। इस वर्कशॉप के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए, जिनके आंसर्स हमारी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने बड़ी ही कुशलता से दिए। इनको घर वाले के साथ बहुत झगड़ा होता है और इस वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये बोल रही कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। तब आपने ऐसी बात कैसे कह दी कि कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है? ये बात तो अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको टेंशन दे सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप शायद इट वुड बी नाइस फॉर द वुमेन टू नो। हमारा लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत ज्यादा जटिल हो गया है, तो इसके साथ एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट है। 2-3 चीज अगर हम अपने जिंदगी में अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, मेथोडिकली चलना, टाइम सेट करना, टाइम मैनेजमेंट करना। वी आर हियर टू हेल्प पीपल, वी आर हियर टू टॉक टू देम, टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। सीबीएन फाउंडेशन कम्युनिकेशन और अवेयरनेस के लिए नए विकल्प तलाशते हुए समुदाय में निरंतर जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। इस अभियान में आप भी हमारा सहयोग दें। दर्शकों, आपने जैसे देखा कि हमारा सीबीएन फाउंडेशन कितनी रिमोट जगहों पे जाकर भी अपना कार्य कर रहा है
और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जिनको ये कन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है इससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और इंस्पिरेशन भी मिला होगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आप भी CBN फाउंडेशन के साथ जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट cbnf.org पर ज़रूर जाएं और इसके बारे में आप और जानकारी भी पा सकते हैं। साथ ही याद रखें कि आपके जो भी अनुदान हैं, डोनेशंस हैं, ये सब टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। साथियों, इस महीने हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने बात की कि हाउ टू हैंडल मेंटल स्ट्रेस इन द फैमिली, और हमने वचन से देखा कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु पे टिके रहें एंड वी आर जस्ट वेटिंग ऑन द लॉर्ड। और प्रभु पे जब हम वेट करेंगे तो हम लोग अपने आप पे नहीं डिपेंड करेंगे, ना किसी और चीज़ पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो ओझल हो जाएंगी एक समय के बाद, मगर प्रभु ही अटल रहेंगे। और इस वजह से वी कैन ऑलवेज नेविगेट थ्रू द टफ सिचुएशंस इन लाइफ। और आज हमने मिस्टर नारायण की लाइफ स्टोरी से देखा कि उनकी लाइफ से प्रभु ने कैसे उन्हें उभारा और कैसे उनके परिवार को जोड़ा। आई होप दिस हैज़ बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन आपके लिए कि परिवार को जोड़कर आप प्रार्थनाओं में ला सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन कल हम एक और एपिसोड ऑन मेंटल हेल्थ आपके लिए लेकर आएंगे और कल हम बात करेंगे अबाउट विमेन एंड मेंटल हेल्थ। तो ऑल आर विमेन व्यूअर्स, आप कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अब समय है कि हम सेंटेनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर के द्वारा गाया गया एक और खूबसूरत गीत सुने, और ये है प्रार्थना में मिलती है सामर्थ। वाकई प्रार्थना में हमें सामर्थ मिलती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये गीत इन्होंने डेडिकेट किया है टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल इन सहारनपुर। सो लेट्स ऑल एंजॉय दिस सॉन्ग। हम सब इससे आशीष पाएं। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। प्रार्थना में होती है सामर्थ, प्रार्थना से मिलते हैं उत्तर। प्रार्थना में होती है सामर्थ, प्रार्थना से मिलते हैं उत्तर। प्रार्थना में होती है सामर्थ, प्रार्थना से मिलते हैं उत्तर। आसमानों के खुदा की तरफ से, आसमानों के खुदा की तरफ से। प्रार्थना करो, खुदा से तुम कहो दिल की बातें, वो सुनता है। प्रार्थना करो, खुदा से तुम कहो दिल की बातें, वो सुनता है। जब सब छूटता चले, भीड़ में हूँ मैं फिर भी तन्हा लगे। रेत की तरह जब सब छूटता चले, भीड़ में हूँ मैं फिर भी तन्हा लगे। कर दुआएं उस खुदा से सुन लेगा तेरी, यीशु सच्चा साथी तुझको छोड़ेगा नहीं। कर दुआएं उस खुदा से सुन लेगा तेरी, यीशु सच्चा साथी तुझको छोड़ेगा नहीं। प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करो, वो सुनता है। प्रार्थना करो, खुदा
खुदा से तुम कहो दिल की बातें, वो सुनता है। प्रार्थना करो खुदा से तुम कहो दिल की बातें, वो सुनता है।